हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज एक अपार्टमेंट में कंप्लेंट मिला था कि पूरे अपार्टमेंट के एफसीयू पे कूलिंग नहीं हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले कूलिंग नहीं होने का रीज़न 2-3 होता है। पहला होता है कि आपका वाटर फ्लो नहीं दे पा रहा है। दूसरा स्टैंडर ब्लॉक हो गया या फिर एयर लॉक हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग रिटर्न और सप्लाई का वॉल को गेट वॉल को चेक कर लेंगे सही तरीके से ओपन है या नहीं है। वो चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कोई भी एक एफसीयू का स्टैंडर को ओपन करेंगे। वहाँ से हम लोग स्टैंडर देखेंगे ब्लॉक है या नहीं है। और उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो हम लोग फ्लश भी करेंगे। यानी कि हम लोग स्टैंडर जो क्लीन करते हैं ना, उसको स्टैंडर क्लीनिंग भी बोलते हैं, फ्लशिंग भी बोलते हैं, बैक वॉश भी बोलते हैं। बैक वॉश करने से जो कॉइल पे जो भी अंदर साइड में गंदा होता है वो सारा निकल जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि आज हम लोग वाई स्टैंडर कैसे क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं ये है एफसीयू, ये इसका चिल वाटर लाइन है, दोनों गेट वॉल लगे हुए हैं। ये है रिटर्न का और ये है सप्लाई का। ये है इसका एक्चुएटर। अब याद रखिएगा हमेशा स्टैंडर जो होता है ना वो सप्लाई में ही लगा रहता है। यहाँ सप्लाई में हमेशा ही रहता है। ये रहा इसका सप्लाई लाइन, यहाँ पे स्टैंडर है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि सप्लाई में कहाँ रहता है। तो ये देखिए फ़ोटो, ये इसमें सप्लाई में लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कंफर्म करेंगे दोनों गेट वॉल को कब प्रॉपरली क्लोज़ कर लें। सप्लाई का हो रिटर्न का हो, क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अगर स्टैंडर को खोलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मार देगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले दोनों क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे कट करके इंसुलेशन को कट कीजिए। इंसुलेशन को कट करके उसके बाद आप स्टैंडर को निकालेंगे। स्टैंडर निकालने के बाद फिर हम लोग उसका बैक वॉश करेंगे। बैक वॉश करने के बाद चेक करेंगे कोई भी एयर ट्रैप है तो उस ट्रैप को निकालना पड़ेगा। अगर एयर ट्रैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फ़्लो भी चेक कर लेंगे। हम लोग का रिटर्न में और सप्लाई में फ़्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी कंफर्म करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को एक एफसीयू का ही स्टैंडर को ओपन करके हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे हम लोग मीटर पे चेक किए थे, वहाँ पे फ़्लो नहीं बता रहा था। और गेट वॉल भी चेक कर लिए, गेट वॉल दोनों क्लोज एंड ओपन सही तरीके से हो रहा था। हो सकता है उसका मैकेनिज़्म कुछ भी इशू हो, प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ऐसा आता है। तभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये रहा, ये इसका स्टैनर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यही करेंगे, स्टैनर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इससे हमारा जो भी एयर ट्रैप हुआ हो उस एयर ट्रैप को निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा फ़्लो फिर से चालू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए सामने से ये है इसका स्टैनर। कोई भी पूछे स्टैनर कैसा होता है, आप देख लीजिए ये है स्टैनर। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टैनर कैसा होता है। और कंफर्म कर ले कि हमारा दोनों वॉल अच्छा से क्लोज़ हो। नहीं तो फिर ओपन करने से पहले क्लोज कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर आप जैसे ही स्टैनर खोलेंगे पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, जिसको आप सही से नहीं संभाल पाएंगे। आप भीग भी जाएंगे। चिल्ड वाटर भीगने के बाद तो आपको मालूम ही है कि तबीयत ख़राब होना ही है। अब हम लोग एडजस्टेबल की मदद से इसको ओपन करेंगे। ओपन करके एक हल्का सा घुमाना, ज़्यादा मत घुमाइएगा, हल्का सा घुमा करके उसको छोड़ दीजिएगा। पानी को पहले रिलीज़ होने दीजिएगा। पूरे अचानक से पूरा ओपन नहीं करना। अगर अचानक से ओपन करेंगे तो पानी का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा गेट वॉल होता है ना, वो ख़राब होता है, मैकेनिज़्म उसका अंदर का काम नहीं करता है। तो इसलिए कंफर्म कर ले कि आपका पूरा पानी जो है रिलीज़ हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का पानी आ रहा है। हम इसको फिर से थोड़ा सा ओपन करके चेक कर लेंगे पानी अभी भी प्रेशर है या नहीं है। अगर प्रेशर नहीं है तो इसको पूरा ओपन करेंगे। अगर प्रेशर है तो मुश्किल नहीं है। देख रहे हैं ना, अभी भी प्रेशर है। इसका मतलब इसको प्रेशर रिलीज़ होने देंगे पूरा, उसके बाद ही पूरा स्टैनर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेशर एकदम ख़त्म हो गया। अब इसको आराम से खोलिए। खोलने के बाद देखिए अंदर कुछ कचरा है या नहीं है। ये देख रहे हैं ना, यही है आपका स्टैनर। इसी को बोलते हैं वाई स्टैनर। ये जो जाली दिख रही है ये जाली है, इसमें अगर कचरा रहता है तो भी ब्लॉक होता है। इसमें कोई कचरा नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हो सकता है इसमें एयर ट्रैप हुआ होगा, तो हम लोग एयर ट्रैप को निकालेंगे बैक वॉश करके। यानी हम लोग उसको बैक वॉश भी बोलते हैं, फ्लशिंग भी बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा क्लीन है, कहीं पे भी गंदा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग रिटर्न और सप्लाई दोनों में से एक एक किसी को भी ओपन कीजिए। अभी हम लोग रिटर्न को खोल रहे हैं। ठीक है, रिटर्न वॉल को ओपन करेंगे, फिर सप्लाई वॉल को ओपन करेंगे। चेक करेंगे दोनों में अगर एयर है या कचरा है, वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देख रहे हैं हल्का हल्का पानी आ रहा है, यानी प्रेशर अभी उतना नहीं है। अब हम लोग रिटर्न को एक बार चेक करके देखेंगे। ओपन करके दोनों को 1 बाय 1 करना, एक साथ दोनों को ओपन नहीं करना। एक बार पहले रिटर्न खोलिएगा, एक बार फिर सप्लाई खोलिएगा।
अभी देखिए हम लोग इसका रिटर्न को देख रहे हैं प्रेशर, अभी प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है, यानी कि हम लोग का रिटर्न में पानी है। ठीक है, देख रहे हो पूरा कचरा आ रहा है। जब तक पानी पूरा क्लियर ना हो जाए आपको साउंड भी सुनाई देगा, एयर का जो है ना, एयर का साउंड भी आएगा, तो आप समझ लीजिए एयर ट्रैप होगा। तो उसको थोड़ी देर फ्लश करते रहिए, 5 मिनट तक 7 मिनट तक आप फ्लश करते रहिए, और अंदर का कॉइल भी क्लीन हो जाएगा, और अंदर कहीं पे भी एयर ट्रैप होगा तो एयर ट्रैप भी हो जाएगा। देख रहे हैं ना पानी कितना गंदा आ रहा है, यानी कि अभी भी कॉइल सही से साफ़ नहीं हुआ है, बैक वॉश भी हो जाएगा, ऊपर से एयर जो भी है वो सारा निकल जाएगा। अभी आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये जो साउंड है ना ये एयर का है, ये अभी सप्लाई है। अब सप्लाई का वॉल हम लोग ओपन किए लेकिन पानी नहीं आया, रिटर्न का आप लोग देखे थे ना पानी आया था, सप्लाई का पानी नहीं आया। इसका मतलब हम लोग का इन में अपार्टमेंट में जो है, जो मेन वॉल है ना, मेन वॉल में से कोई एक वॉल काम नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ पे जो एक्चुएटर लगा हुआ है या स्मार्ट वॉल है, दोनों में से एक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका जो गेट वॉल है ना, ये गेट वॉल ही ख़राब है। हम लोग स्मार्ट वॉल चेक किए लेकिन स्मार्ट वॉल सही है। ठीक है, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए, कभी भी अपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना, पूरा अपार्टमेंट कूलिंग नहीं कर रहा तो मेन लाइन हमेशा चेक कर लें, आप बैक वॉश करके देख लें, आप बैक वॉश भी देख लें किस तरीके से होता है। और आई होप आप लोग को बैक वॉश समझ में आया होगा, या स्टैंडर्ड क्लीनिंग कैसे करते हैं वो भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बीटीओ मीटर चेक कर रहे हैं, बीटीओ मीटर में फ़्लो है या नहीं है। फ़्लो नहीं है, यानी कि मेन गेट वॉल ही ख़राब है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गेट वॉल चेंज कैसे करते हैं। थैंक यू।